द गार्डियंस 2017 मुकम्मल उर्दू मूवी एक्सप्लेनेशन 0.0 सेकंड से 1 मिनट 0 सेकंड। हुक सोचिए, अगर एक मुल्क अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए आम फौज के बजाय ऐसे इंसानों की एक टीम तैयार करे जिनमें गैर मामूली ताकतें मौजूद हों तो क्या होगा। आज की फिल्म हमें ऐसी ही एक खतरनाक और पुरस्कार टीम की कहानी दिखाती है। ये कहानी उन चंद लोगों की है जिन्हें बरसों पहले एक खुफिया प्रोग्राम के तहत तैयार किया गया था। उनमें से हर शख्स की अपनी अलग ताकत है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये लोग एक दूसरे से दौड़ हो जाते हैं। अब एक नया खतरा सामने आता है, एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ शहर को तबाह नहीं करना चाहता, बल्कि अपने ताकतवर मंसूबे के जरिए पूरी दुनिया के निजाम को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखता है। और अब इन बिखरे हुए गार्डियंस को दोबारा एक टीम बनाना होगा। लेकिन मसला ये है कि क्या ये लोग अपने पुराने इख्तिलाफात भुलाकर एक साथ रह सकेंगे। आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। 1 बजे से 3 बजे खुफिया प्रोग्राम और गार्डियंस कहानी हमें एक ऐसे दौर में ले जाती है जब सोवियत यूनियन के जमाने में एक खुफिया प्रोग्राम पर काम किया जाता था। इस प्रोग्राम का मकसद ऐसे इंसान तैयार करना था जो आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हों। इसी तजुर्बे के नतीजे में कई ऐसे अफराद सामने आते हैं जिनके जिस्म और ज़हन में गैर मामूली सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। उन्हीं अफराद में से एक है आर्सस। आर्सस की सबसे खास सलाहियत ये है कि वो एक खतरनाक जानवर जैसी ताकतवर शक्ल अख्तियार कर सकता है। ये ताकत उसे इंतहाई ताकतवर जंगजू बना देती है। दूसरी तरफ खान है, जो इंतहाई तेज रफ्तार और माहिर जंगजू है। उसके हाथ में मौजूद 2 धार वाले हथियार उसे दुश्मनों के खिलाफ बहुत खतरनाक बना देते हैं। फिर आती है जीनिया। जीनिया की सलाहियत दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो पानी के साथ गैर मामूली तौर पर मुताबिकत रखती है और इंतहाई तेजी से हरकत कर सकती है। और फिर है लेयर। लेयर शायद पूरी टीम का सबसे ताकतवर रकन है, क्योंकि वो जमीन और पत्थरों को अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत दे सकता है। ये लोग सिर्फ ताकतवर अफराद नहीं थे, ये एक टीम थे। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल गए और गार्डियंस एक दूसरे से दूर होते गए। 3 बजे से 5 बजे असल खतरा कई साल गुजरने के बाद दुनिया बज़ाहिर मामूल के मुताबिक चल रही होती है, लेकिन पसी पर्दा एक शख्स एक खतरनाक मंसूबे पर काम कर रहा होता है। इस शख्स का नाम ऑगस्ट कुरातोव है। कुरातोव एक इंतहाई ज़हीन साइंसदान है, लेकिन उसकी सोच खतरनाक हद तक ताकत और कंट्रोल की तरफ बढ़ चुकी है। इसके पास जदीद टेक्नोलॉजी और एक ऐसा निज़ाम है जिसके जरिए वो बड़े पैमाने पर तबाही पैदा कर सकता है। उसका मकसद सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं, वो पूरे निज़ाम को अपने काबू में करना चाहता है। कुरातोव को मालूम है कि उसके सामने आम फौज ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती, इसीलिए उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसके मुकाबले में खड़े हो सकें। और यही वजह है कि गार्डियंस को दोबारा तलाश किया जाता है, लेकिन उन्हें उकठा करना आसान काम नहीं, क्योंकि हर गार्डियन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और माजी को पीछे छोड़ चुका है। अब उन्हें दोबारा एक ही मकसद के लिए जमा करना होगा। 5 बजे से 7 बजे गार्डियंस की वापसी फौजी इदारों को अंदाजा हो जाता है कि आने वाला खतरा आम दुश्मन से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक नई टीम तैयार करने के बजाय फैसला किया जाता है कि पुराने गार्डियंस को दोबारा तलाश किया जाए। सबसे पहले आर्सुस को तलाश किया जाता है। वो अपनी ताकत को छिपाते हुए आम जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि एक खतरनाक दुश्मन दोबारा सामने आ चुका है, तो उसे अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर वापस आना पड़ता है। उसके बाद खान को तलाश किया जाता है। खान एक तेज और खतरनाक फाइटर है, लेकिन वो भी माजी से मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हुआ। जीनिया भी दोबारा टीम में शामिल होती है। उसकी रफ्तार और पानी के साथ खास ताल्लुक उसे टीम का अहम हिस्सा बना देता है। आखिर में लेयर को शामिल किया जाता है। लेयर की ताकत सिर्फ हमला करने तक महदूद नहीं, वो जमीन को अपने दिफा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और बड़े पैमाने पर पत्थरों को हरकत दे सकता है। अब चारों एक जगह मौजूद हैं, लेकिन एक मसला अभी बाकी है। ये लोग एक टीम तो हैं, मगर एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद नहीं करते। 7 बजे से 9 बजे पहली आजमाइश गार्डियंस को फौरन एक खतरनाक मिशन दिया जाता है। उन्हें दुश्मन के मंसूबे को रोकना है, लेकिन मसला ये है कि उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन तकरीबन खत्म हो चुकी है। हर शख्स अपनी ताकत पर भरोसा करता है। खान तेजी से हमला करता है। आर्सुस अपनी ताकत के जरिए दुश्मनों को पीछे धकेलता है। जीनिया अपनी रफ्तार इस्तेमाल करती है।
जबकि लेयर जमीन और पत्थरों को हथियार और दिफा दोनों के तौर पर इस्तेमाल करता है। शुरू में उनकी ताकतें एक दूसरे के साथ सही तरह काम नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे खतरा बढ़ता है, उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ ताकत काफी नहीं, उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। दुश्मन के पास तादाद भी है, टेक्नोलॉजी भी, और एक ऐसा मंसूबा भी जो आम हथियारों से रोकना मुश्किल है। अब गार्डियंस के सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या वो दोबारा एक हकीकी टीम बन सकते हैं? 9 बजे से 11 बजे करातोफ का मंसूबा, दूसरी तरफ करातोफ अपनी असल ताकत दिखाना शुरू करता है। वो सिर्फ एक आम दुश्मन नहीं, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार की है जिसके जरिए वो ताकतवर मशीनों को कंट्रोल कर सकता है और बड़े पैमाने पर तबाही पैदा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा हथियार एक ऐसा निज़ाम है जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी को इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ फिल्म एक अहम बात दिखाती है, जदीद दुनिया जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होती जाएगी, इतनी ही बड़ी तबाही का अमकान भी पैदा हो सकता है अगर वो टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए। कुरातोव इसी कमजोरी को इस्तेमाल करना चाहता है, और गार्डियंस के लिए मसला मजीद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ दुश्मन के सिपाहियों से नहीं लड़ना, उन्हें एक पूरे निजाम का मुकाबला करना है। 11 बजे से 13 बजे ताकत और टीम वर्क। अब गार्डियंस को अपनी सलाहियतों को एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। आरसूस की ताकत दुश्मन के करीब जाकर मुकाबला करने के लिए बेहतरीन है। खान अपनी रफ्तार से दुश्मनों को हैरान कर सकता है। जीनिया इंतहाई तेजी से जगह तब्दील कर सकती है, और लेयर मैदान जंग का माहौल ही तब्दील कर सकता है। जब ये चारों अपनी ताकतों को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ ताकतवर फाइटर्स हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे की सलाहियतों को समझकर इस्तेमाल करते हैं तो वो एक हकीकी टीम बनना शुरू हो जाते हैं। यही फिल्म का एक अहम ख्याल है। किसी टीम की असल ताकत सिर्फ उसके अफराद की सलाहियतों में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह काम करते हैं। गार्डियंस भी यही सीख रहे होते हैं। माजी में जो लोग एक दूसरे से दूर हो चुके थे, अब एक मुश्तरका मकसद के लिए दोबारा खड़े हैं। 13 बजे से 15 बजे बड़ा मुकाबला कहानी अब अपने अहम मरहले में दाखिल हो जाती है। कुरातोफ अपने मंसूबे को आखिरी मरहले तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो शहर के लिए सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। गार्डियंस दुश्मन के मरकज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें जदीद मशीनों, मुसल्लह अफराद और मुख्तलिफ रकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उनके दरमियान पहले जैसी दूरी नहीं रही। हर गार्डियन दूसरे की मदद करता है। एक जगह खान अपनी रफ्तार इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को मसरूफ रखता है। इसी दौरान सीनिया अपनी गैर मामूली हरकत की सलाहियत से सूरत हाल बदलती है। आरसूस ताकत के साथ सामने से रास्ता बनाता है, और लेयर अपनी ताकत से दुश्मन के हमलों का मुकाबला करता है। ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें मालूम होता है कि असल मुकाबला अभी बाकी है। 15 बजे से 17 बजे आखिरी मुकाबले की तैयारी। अब गार्डियंस के सामने खुद कुरातोव मौजूद है। ये मुकाबला सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं, कुरातोव के पास टेक्नोलॉजी और एक ऐसा निज़ाम है जो पूरे मैदान जंग को उसके हक में इस्तेमाल कर सकता है। गार्डियंस को एहसास होता है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो वो शिकस्त खा सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने दरमियान कोऑर्डिनेशन पर भरोसा करना पड़ता है। खान तेजी से हरकत करता है, आरसस ताकत के साथ मुकाबला करता है। जीनिया अपनी रफ्तार से दुश्मन के हमलों से बचती हुई सही मौका तलाश करती है, और लेयर अपनी ताकत से माहौल को बदल देता है। अब चारों की सलाहियतें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन कुरातोव भी आसान दुश्मन नहीं। वो मुसलसल अपना मंसूबा तब्दील करता है और गार्डियंस को मुश्किल में डालता है। मुकाबला आखिरी मरहले की तरफ बढ़ता है। 17 बजे से 18 बजकर 30 मिनट क्लाइमैक्स, आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जिसका पूरी कहानी में इंतजार किया जा रहा था। कुरातोव अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के करीब है। अगर गार्डियंस उसे रोकने में नाकाम हो जाते हैं तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। चारों अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर गार्डियन की सलाहियत अहम बन जाती है। एक शख्स अकेला इस दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन चारों मिलकर वो मौका पैदा करते हैं जिसकी इन्हें जरूरत है। हतमी मुकाबले में ताकत के साथ साथ टाइमिंग भी अहम होती है। गार्डियंस एक दूसरे को कवर करते हैं और आखिरकार कुरातोव के मंसूबे को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ दुश्मन के खिलाफ फतह नहीं, ये इन लोगों की वापसी भी है जो कभी एक टीम हुआ करते थे, फिर बिखर गए और अब दोबारा एक साथ खड़े हैं। 18 बजकर 30 मिनट से 19 बजकर 30 मिनट
एंडिंग करातूफ के खतरे के खत्म होने के बाद सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आने लगती है। गार्डियंस ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ माजी की एक नाकाम कोशिश नहीं थे। वो एक ऐसी टीम है जो सही मकसद के लिए दोबारा मुतहद हो सकती है। हर किरदार अपनी जगह मुख्तलिफ है। किसी के पास ताकत है, किसी के पास रफ्तार है, किसी के पास गैर मामूली सलाहियत है, लेकिन इन सबको कामयाब बनाने वाली चीज उनका इतिहाद है। फिल्म का अख्तिताम हमें ये एहसास दिलाता है कि माजी चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, सही मकसद इंसानों को दोबारा एक साथ ला सकता है। 19:30 से 20 बजे। कंक्लूजन तो दोस्तों, द गार्डियंस बुनियादी तौर पर सिर्फ सुपर हीरोज की लड़ाई की कहानी नहीं, ये एक ऐसी टीम की कहानी है जो बिखरने के बाद दोबारा मुठड़ होती है। फिल्म हमें ये भी दिखाती है कि गैर मामूली ताकत रखने के बावजूद कोई भी शख्स अकेला हर जंग नहीं जीत सकता। असल ताकत टीम वर्क, एतमाद और सही वक्त पर एक दूसरे का साथ देने में है। अगर आपको ऐसी मुकम्मल मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली फिल्म की कहानी के लिए हमारे साथ रहें। ये थी द गार्डियंस की मुकम्मल कहानी।